बोलो। यहाँ नहीं मिलता है, कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, किताब इम्पोर्टेंट। 309 में 301 में उधर जाओ मैडम के पास। अतिशा मैडम आज हम ME 209 वर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के यूनिट 8 मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश के टॉपिक क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने सरफेस रफनेस को मेजरमेंट करने के लिए 2 मेथड की हमारे पिछले क्लास में बात की थी। सभी GPC डूंगरपुर के छात्रों का इस YouTube चैनल के माध्यम से ली जा रही क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। हमने 2 मेथड सरफेस रफनेस को ज्ञात करने के लिए बताए हैं। पहला था क्वालिटेटिव मेथड और दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वालिटेटिव मेथड के बारे में चर्चा की थी। उसमें हम सतह को देखकर, सतह को छूकर या माइक्रोस्कोप से उसका फोटोग्राफी करके रुक्षता के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि 2 सरफेस हैं, उनमें हम हाथ लगा के देखेंगे, एक चिकना है दूसरा रफ है, तो हम कह पाएंगे कि यह सतह रुक्ष है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेथड में सतह रुक्षता ज्ञात करने की इस विधि में रुक्षता का परिमाण ज्ञात किया जाता है। इस तरह तुलनात्मक मान के बजाय संख्यात्मक मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके 3 मेथड हैं। इंटरसेक्शन मेथड, दूसरा है इंटरफेरेंस मेथड, तीसरा है स्टाइलस मेथड। इंटरसेक्शन मेथड को हमने फिर से 2 भागों में सब डिवाइड किया है, क्रॉस सेक्शन मेथड व लाइट सेक्शन मेथड। हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन मेथड की। प्रतिच्छेदन विधि में सतह का टेक्सचर उस समतल में देखा जाता है जो अवयव को उसकी सतह के लंबवत प्रतिच्छेद करता है। अवयव की अनुप्रस्थ काट लेने के लिए जब उसे सतह के लंबवत काटा जाता है तो काटते समय विरूपण होने से सतह का टेक्सचर नष्ट हो जाता है। इसे बचाने के लिए सतह पर काटने से पहले लगभग समान कठोरता की
एक सुरक्षात्मक तह लगाई जाती है। इसके लिए क्रोमियम प्लेटिंग या वाइट मेटल का प्रयोग किया जाता है। काटने के बाद खंड पर पॉलिश की जाती है और वास्तविक सतह का टेक्सचर एक मापन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसके बाद आता है लाइट सेक्शन मेथड, प्रकाश काट विधि। यह एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है जिसमें परीक्षण सतह पर एक पतली प्रकाश की पट्टी प्रतिच्छेदन करती है और सतह का प्रतिच्छेदन कंटूर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सतह के टेक्सचर के प्रेक्षण और प्रेक्षण की विधियों में यह दिखाई देता है। प्रकाश काट विधि पर आधारित एक माइक्रोस्कोप राहुली मीटर होता है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है जो परावर्ती प्रिज्म से एपर्चर में से होकर आती हुई प्रकाश की पट्टी को ग्रहण करता है और उसे परीक्षण सतह की ओर निर्देशित करता है। यहाँ से प्रकाश की पट्टी परावर्तित होकर ऑब्जेक्टिव द्वारा मापन आईपीस की ओर अपर्चर में बनी एक अन्य स्लिट झिर्री से होकर भेजी जाती है। इसका आपतित कोण प्रेक्षण कोण के बराबर होता है। इस विधि से जटिल सतहों का टेक्सचर भी आसानी से देखा जा सकता है। दूसरा मेथड है इंटरफेरेंस मेथड। व्यतिकरण के यानी कि इंटरफेरेंस के सिद्धांत पर आधारित व्यतिकरण माइक्रोस्कोप से सतह के टेक्सचर की जांच की जा सकती है। इससे सतह की अनियमितता की गहराई मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ के पदों में नापी जाती है। मोनोक्रोमेटिक प्रकाश को ज्ञात तरंगदैर्ध्य की एक किरण परीक्षण सतह पर प्रकाशीय फ्लैट रखकर उस पर डाली जाती है। जब आपतित और परावर्तित किरणों में व्यतिकरण होता है तो कंटूर का पैटर्न या इंटरफेरेंस फ्रिंजेज माइक्रोस्कोप से देखी जाती है। व्यतिकरण पट्टियों की आकृति से सतह की रुक्षता की अधिकतम गहराई नापी जा सकती है। इस विधि से 0.6 माइक्रोमीटर के तरंगदैर्ध्य का मोनोक्रोमेटिक प्रकाश डालने से 2 माइक्रोमीटर तक सतह रुक्षता नापी जा सकती है। कम से कम गहराई जो नापी जा सकती है 2 निकटवर्ती धारियों की दूरी के 5वें भाग के बराबर होती है। इसके बाद आता है हमारा स्टाइलस मेथड। स्टाइलस मेथड में एक बहुत महीन सुई जिसे स्टाइलस कहा जाता है सतह के टेक्सचर की जांच के लिए सतह पर चलाई जाती है। इसके लिए या तो स्टाइलस को पूरी सतह पर सरकाया जाता है या वह निम्न आवृत्ति के संवेग यानी कि लो फ्रीक्वेंसी इम्पल्स ग्रहण करता है। जिस समय
सतह को उसके सापेक्ष चलाया जाता है। पीक यानी शिखर और वैलीज घाटियाँ, गड्ढे, उभार और गहराई के ऊपर चलने से सुई की वर्टिकल स्थिति ऊपर नीचे होती है। यह ऊर्ध्वाधर गति यंत्र के सूचक के मैग्नीफिकेशन के बाद पढ़ी जा सकती है या उसको रिकॉर्डर ग्राफ, अभिलेखी ग्राफ पर अंकित कर लिया जाता है। सही मापन के लिए अभिलेखी ग्राफ पर क्षैतिज गति भी प्रवर्धित यानी मैग्नीफाई की जा सकती है। स्टाइलस विधि के लिए निम्न अवयव होने आवश्यक हैं। सरफेस, जिसका कि हमें रफनेस से मेजरमेंट करना है। स्टाइलस यानी कि जो महीन सुई है जिसको हम ऊपर नीचे खिसकाते हैं सतह पर, वो भी होना ज़रूरी है। इसके ड्राइव, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। सतह जिसका हमें मेजरमेंट करना है उसका होना आवश्यक है। स्टाइलस, जैसा कि हमने कहा था अभी, इसमें एक निडल होती है, सुई होती है। सरफेस पर उस सुई को आगे और पीछे खिसकाया जाता है। आगे और पीछे खिसकाने में कई पीक्स यानी शिखर यानी उभार प्रकट होते हैं, वो भी आते हैं, और कुछ गड्ढे जो कि वैलीज बनी हुई है वो भी आती है। सुई के या स्टाइलस के ऊपर नीचे इन पीक और वैलीज के बीच में घूमने से आगे पीछे और ऊपर नीचे वर्टिकल ऊपर नीचे होने से वह ग्राफ पर रिकॉर्ड कर ली जाती है। इससे हम एम्पलीफाई की साधन से आवर्धित ग्राफ तैयार कर रुक्षता का अधिक एक्यूरेसी के साथ मापन कर सकते हैं। तो ये हमारी विधियां थी जिसके द्वारा हम क्वांटिटेटिव मेथड में सतह की रुक्षता का मेजरमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।